हर साल भारत में लाखों लोग अपनी जमा पूंजी लगाकर एक सपना देखते हैं अपना खुद का बिजनेस करने का, मालिक बनने का। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगले 5 सालों में इनमें से 90% बिजनेस बंद हो चुके होंगे और 2026 तक आते आते ये आंकड़ा और भी डरावना हो गया है। आज भारत में एम्प्लॉयबिलिटी दर यानी कि नौकरी पाने की क्षमता सिर्फ 48.7% है। इसका मतलब समझिए, आधे से ज्यादा यूथ जॉब के लायक ही नहीं है। और ये वो जगह है जहां सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लोग बिजनेस इसलिए शुरू नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कोई खास आइडिया है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं भी नौकरी करने के लायक बचे ही नहीं है। आज की इस इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको वो 10 कड़वे सच बताऊंगा जो एक छोटे बिजनेस को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। पहला कड़वा सच, ज्यादातर छोटे बिजनेस पैशन से नहीं, पैनिक से शुरू होते हैं। जब मार्केट में मंदी आती है या किसी की नौकरी छूटती है तो इंसान सोचता है कि चलो एक दुकान डाल देते हैं, कुछ तो कमा ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, बिजनेस कोई बैकअप प्लान नहीं है। ध्यान दीजिए, फ्यूचर जो है वो स्किल फर्स्ट होने वाला है। अगर आप सिर्फ इसलिए बिजनेस में आए हैं क्योंकि आप कहीं और फिट नहीं हो रहे, तो याद रखिए, मार्केट आपसे ज्यादा भूखा और तेज है। बिना विजन के शुरू किया गया बिजनेस सिर्फ एक टेम्परेरी जॉब होता है जो थोड़े ही दिनों में दम तोड़ देता है। दूसरा सच उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। कई छोटे दुकानदार ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने 100 रुपए का माल 120 रुपए में बेच दिया तो वो सक्सेसफुल है, लेकिन वो कैश फ्लो को भूल जाते हैं। आपके अकाउंट में 20 रुपए का मुनाफा दिख रहा है, लेकिन अगर वो पैसा उधारी में फंसा है तो आपकी जेब में सप्लायर को देने के लिए या बिजली का बिल भरने के लिए कैश है ही नहीं, तो आप उसी पल फेल हो जाते हैं। भारत में छोटे बिजनेस प्रॉफिट की कमी से नहीं बल्कि कैश की कमी से बंद होते हैं। उधारी का जाल स्मॉल बिजनेस के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। तीसरा कड़वा सच है नकल। अगर गली के नुक्कड़ पर शर्मा जी का मोमोज का ठेला चल पड़ा और वो महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, तो वर्मा जी भी अपनी नौकरी छोड़कर बगल में मोमोज की दुकान खोल लेंगे। मार्केट में एक बहुत ही साइलेंट लेकिन खतरनाक बीमारी फैली है जिसे मैं कहता हूं सर्वाइवल ऑफ सेम। इसका मतलब है कि भीड़ का हिस्सा बनकर किसी तरह टिके रहना। अगर आप बिजनेस दूसरों से कुछ अलग, यानी कि कोई ठोस यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये वो चीज है जो आपके बिजनेस को भीड़ से अलग और बेहतर बनाती है। ये वह कारण है जिसकी वजह से कोई ग्राहक आपके पास आएगा, न कि आपके पड़ोसी या बड़े ब्रांड के पास। यानी आपका बिजनेस कोई ठोस यूएसपी नहीं दे रहा है तो आप खुद से एक सवाल पूछिए, 2026 का जागरूक और डेटा लोडेड ग्राहक आपके पास क्यों आएगा? आज के कस्टमर की उंगलियों पर दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। वो स्मार्ट है, वो दयालु नहीं है और उसके पास वफादारी से ज्यादा ऑप्शंस की बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप सिर्फ दूसरों को कॉपी कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की बर्बादी की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। चौथा सच, अहंकार मतलब ईगो या घमंड। एक छोटा बिजनेस मालिक अक्सर ये सोचता है कि वही अकाउंटेंट है, वही सेल्समैन, वही मार्केटिंग हेड और वही डिलीवरी बॉय। तो ध्यान से सुनो, अब हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है। हाइपर स्पेशलाइजेशन मतलब किसी एक बहुत ही छोटे और स्पेसिफिक फील्ड में इतनी डीपली तक चले जाना कि आप सिर्फ वही एक काम कर सके। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक जनरलिस्ट डॉक्टर वो है जो बुखार, जुकाम, पेट दर्द सब देखता है। एक हाइपर स्पेशलिस्ट वो होगा जो सिर्फ दाएं हाथ की तीसरी उंगली की नस का ऑपरेशन करना जानता हो। तो हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खुद करें। इसका मतलब है कि आपको जनरलिस्ट बनना होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि सही काम सही इंसान से कैसे करवाना है। जो मालिक काम सौंपना नहीं सीखता वह काम के बोझ के तले दब जाता है और उसका बिजनेस कभी भी स्केल नहीं कर पाता। पांचवा और सबसे आधुनिक कड़वा सच है टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना। आज भी कई छोटे दुकानदार एआई टूल को फालतू या खतरनाक समझते हैं, लेकिन भारत में 90% से ज्यादा कर्मचारी अब अपने काम में जनरेटिव एआई का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप आज भी पुरानी डायरी लेकर बैठे हैं और अपनी इन्वेंट्री, मार्केटिंग या कस्टमर सर्विस के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। 2026 में लड़ाई इंसान वर्सेस एआई की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो एआई जानता है वर्सेस उस इंसान की जो नहीं जानता। छठा सच,
टीम बिल्डिंग में लापरवाही। छोटे बिजनेस अक्सर पैसे बचाने के चक्कर में अपने बेरोजगार रिश्तेदार या सस्ते लेबर को रख लेते हैं, लेकिन मार्केट में असली टैलेंट की भारी कमी है। एक गलत आदमी आपके 10 साल की मेहनत को 10 दिन में डुबो सकता है। अगर आपकी टीम में वो इनर स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी सस्टेनेबल नहीं बन पाएगा। 7वां सच, जल्दबाजी। पहले 6 महीने में थोड़ा सा प्रॉफिट किया हुआ मालिक सोचने लगा कि अब मैं दूसरी ब्रांच खोल लूं या कोई बड़ा ऑफिस ले लूं। इसे कहते हैं प्रीमेच्योर स्केलिंग। बिना मजबूत सिस्टम और स्टेबल कैश फ्लो के बिजनेस बढ़ाना वैसा ही है जैसा कागज की नाव पर हाथी चलाना। ज्यादातर बिजनेस तब नहीं डूबते जब वो छोटे होते हैं, बल्कि तब डूबते हैं जब वो अपनी औकात से बड़ा होने की कोशिश करते हैं। 8वां सच, इग्नोरेंस। क्या आप जानते हैं कि आपका कस्टमर आपसे क्यों खरीद रहा है या वो दोबारा आपके पास क्यों नहीं आया? 2026 में डेटा इज द न्यू ऑयल। अगर आपके पास अपने कस्टमर का डेटा नहीं है और आप उनके फीडबैक को कचरा समझते हैं तो कोई बड़ी टेक कंपनी या डेटा ड्रिवन स्टार्टअप पलक झपकते ही आपके ग्राहक को छीन लेगा। आज का बिजनेस सिर्फ माल बेचने का नहीं है, बल्कि रिलेशन और डेटा मैनेज करने का है। 9वां कड़वा सच है, ठहराव। दुनिया बदल रही है, ग्राहक की पसंद बदल रही है, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल वही 1990 वाला है। यूए के ए मिनिस्टर ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में साफ कहा था कि अब दुनिया एडेप्टेबिलिटी की है। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को हर 6 महीने में रिव्यू और अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप आउटडेटेड हो चुके हैं। 10वां और सबसे बड़ा कड़वा सच है, एम की कमी। अगर आपका एकमात्र मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। बिजनेस एक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है। जब तक आप समाज या अपने कस्टमर की किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समाज आपको पैसा क्यों देगा? सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो नहीं है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो है जिसके बिना उसके कस्टमर का काम न चल सके। तो दोस्तों, ये थे वो 10 कड़वे सच जो किसी भी छोटे बिजनेस की कमर तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हकीकत से रूबरू कराना है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और आज वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही खास सदस्य अवनिंद्र आशुतोष जी का। इनके हर कमेंट में एक गहराई होती है। वो गहराई मुझे और हमारे बाकी व्यूअर्स को बहुत कुछ सिखाती है। इस बिजनेस के फेलियर वाली रिपोर्ट पर आपका क्या इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस है? मुझे और पूरी टीम को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी लोग भी अपनी राय जरूर लिखें। कौन जानता हो कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए जीके अनफोल्ड को। मिलते हैं अगले इन्वेस्टिगेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।